हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आई हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक लेकर, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे NAS की, यानी कि नेशनल अचीवमेंट टेस्ट की, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट होता है। और हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 3 के लिए। आप सभी को पता चल ही गया होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जो NAS का टेस्ट होना है, आपका जो पे एग्ज़ाम होने वाला है वो नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 2 महीने का समय है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में हम गणित के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे क्लास 3 के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी हम मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको क्वेश्चन लिखा होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी आंसर है उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उस पर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि आपको उस आंसर पर सर्कल करना है या टिक लगाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसमें हमारे पास जो अभी क्वेश्चन पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि हमें उस पर गोल घेरा लगाना है, यानी कि सर्कल लगाना है, जो सही आंसर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राधिका के पास कुछ बीज हैं, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या 16 हो जाएगी। ठीक है, 6 उसके पास पहले से थे और 16 अगर नहीं सॉरी उसके पास कुछ बीज थे, हमें नहीं पता कितने बीज थे, पर अगर उसको 6 और दे देते हैं हम तो उसके पास टोटल 16 हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि राधिका के पास पहले से कितने बीज थे। तो चलिए, बिल्कुल ही आसान है। ये जो 16 अभी टोटल हुए हैं, कितने देने के बाद हुए हैं, 6 देने के बाद उसके पास 16 हो गए। तो ये 6 हम माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा उसके पास पहले कितने थे। तो ये देखो, 16 में से 6 जाएंगे, आ जाएगा 10। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो है 10। दूसरा प्रश्न है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए, कितने रन और बनाने होंगे। तो पहली बात तो आप यहाँ समझ लीजिए कि जो शतक होता है, शतक का मतलब होता है 100। ठीक है, शतक का मतलब होता है 100, यानी कि उसको 100 रन बनाने हैं। और वो पहले से कितने बना चुका है, 96 रन वो पहले से बना चुका है। तो आप 96 से आगे की गिनती करो 100 तक, बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे। जैसे 96 के बाद 97, 98, 99 और ये 100, यानी कि 1 2 3 और 4 अंक चाहिए उसको। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है कि आप 100 में से 96 माइनस कर दो, आपके पास जवाब आ जाएगा 4 रन। ठीक है, यानी कि उसको चाहिए 4 रन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस घर की संख्या 442 है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि 442 यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिंदी में शब्दों में, अब आपको वो अंकों में बताना है। तो 442 जो होता है वो डी ऑप्शन जो लिखा हुआ 4 4 2, इस तरीके से 442 लिखा जाता है। संख्या 105 को शब्दों में कैसे लिखते हैं। 105, ठीक है, ये 105 है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे अगर इंग्लिश में करेंगे तो 105 लिखेंगे और हिंदी में 105। 100 में 10 कितनी बार शामिल है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि आपके पास मान लो 10-10 के नोट हैं और 100 रुपये हैं टोटल, तो कितने नोट आपके पास 10 के होंगे, है ना। तो आपके पास 10 नोट, यहाँ पर भी ऑप्शन है, 10 नोट 100 के होंगे। आप इसको 10 को 10 बार जोड़ भी सकते हैं या फिर 10 को 10 बार गुना कर सकते हैं, आपके पास जवाब आएगा 100। यानी कि या फिर इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 100 में 10 कितनी बार है, तो 100 को आप 10 से भाग करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 10 दाएँ, यहाँ पे लिख दो बस 100। ठीक है, 10 टाइम्स 100। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अपना जवाब दे सकते हो। अगला प्रश्न है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब 103 है तो 103 में 100 है शामिल और 3 शामिल है, तो आपके पास जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन होगा, वो करेक्ट आंसर है। 100 जमा 3 103, ये वाला 100 जमा 3 103। अब देखो इसको को जमा करेंगे, 10 जमा 3 तो ये तो 13 हो जाएगा। इसको जमा करोगे 1 जमा 0, ठीक है, तो ये 1 और 0, तो अगर किसी भी अंक में या संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही रहेगा। और 1 और 3 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 4 होगा। तो जो हमारा सही जवाब है वो ये वाला है। आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड है। यहाँ पर आदित्य के पास 3 कार्ड है, एक पे 6 लिखा है, एक पर 8 लिखा है और एक पर 9 लिखा है। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमें, वो भी इन कार्ड्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम पहले सबसे बड़ा ही अंक उठाते हैं, उसके बाद उससे छोटा और फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो अभी यहाँ देख ले, सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 9, उसके बाद उससे छोटा है 8 और उसके बाद उससे छोटा है 6। तो उसके आदित्य जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाएगा इनके साथ, वो है 986। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या बनाए, सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम सबसे छोटा अंक ले लेंगे 6 और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये बनेगी। ठीक, अभी फ़िलहाल हमें बड़ी छोटी नहीं बनानी, सबसे बड़ी बनानी है, तो हमारा जवाब बी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस में संख्याएं बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो अभी आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में इस तरीके से संख्याएं लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए 341 के बाद लिखा हुआ 340, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि 341 340 से बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि हमें पहले छोटी संख्या चाहिए फिर उसके बाद बड़ी। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 385, 385 के बाद 387। अच्छा, मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, बच्चों को इंग्लिश में आता होगा, कुछ को हिंदी में नहीं समझ आती होंगी संख्याएँ। 385, 387 एंड 389। तो ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तो मेरे ये मैंने यहाँ पे लगा दिया बी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं हम सही है या नहीं है। यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है 586, फिर लिखा है 576 यानी 576, 586 होता है 586, और फिर लिखा है 567, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और डी ऑप्शन में लिखा है 672, 672, 732 एंड 327, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये भी सब गलत है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकीय है। 3 अंकीय यानी कि 3 डिजिट्स होनी चाहिए उसमें, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिख के देखो 2001, 2001 यानी 2001, इस तरीके से हम लिखेंगे तो उसमें कितने अंक हो गए, ये हो गए 4। 5 लिखेंगे तो ये हो गया 1 अंक, 12 लिखेंगे तो ये हो गए 2 अंक, ठीक है, और 200 लिखेंगे 200 तो ये हो गए 3 अंक। इस वाले में 3 अंक है, यानी कि 200 लिखेंगे 3 अंक की हो जाएगी, तो डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सी संख्या है घटते क्रम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था बढ़ते क्रम में, अब यहाँ 10 में पूछा है घटते क्रम में, तो यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 286, 286, 287, तो ये तो बढ़ते ऑर्डर में हो गया, तो ये हो गया गलत। यहाँ पर बी ऑप्शन है 107, 287, 386, 107,
यानी 107, 287 यानी कि 287, और फिर 386 है 386। यहाँ पर सी ऑप्शन में है 386, 287, 107। हमें घटते क्रम वाला बताना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में तो ये बढ़ते ऑर्डर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है 386, 287 और 107, ये सही है क्योंकि इसमें पहले सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद उससे छोटी और फिर इससे छोटी। और डी ऑप्शन देखो 287, 107, इसमें पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी, फिर बड़ी, तो ये भी गलत ऑप्शन है। आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 है 3, 8, 4, 7, 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई हैं। बहुत, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि ये जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए, अंक दिए गए हैं, डिजिट्स दी गई हैं, उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है। तो ये तो नर्सरी केजी का बच्चा भी कर देगा, पहली क्लास का बच्चा भी कर देगा, और आप तो फिर भी तीसरी क्लास के बच्चे हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर जो संख्याएँ दी हुई हैं उसमें पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है नहीं, 7 आएगा और 8 आएगा। तो इस ऑर्डर में देख लो कहाँ पर है ना। देखो ये गलत है, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला सही है बी ऑप्शन। यहाँ पर भी गलत है, 4 से शुरू है, ये 7 से शुरू है, ये भी गलत है बढ़ते क्रम में। और दूसरा तरीका ये है कि आप 100 में से 96 माइनस कर दो, आपके पास जवाब आ जाएगा 4 रन। ठीक है, यानी कि उसको चाहिए 4 रन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस घर की संख्या 442 है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि 442 यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिंदी में शब्दों में, अब आपको वो अंकों में बताना है। तो 442 जो होता है वो डी ऑप्शन जो लिखा हुआ 4, 4, 2, इस तरीके से 442 लिखा जाता है। संख्या 105 को शब्दों में कैसे लिखते हैं। 105, ठीक है, ये 105 है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे अगर इंग्लिश में करेंगे तो 105 लिखेंगे, और हिंदी में 105। 100 में 10 कितनी बार शामिल है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि आपके पास मान लो 10-10 के नोट हैं और 100 रुपये हैं टोटल, तो कितने नोट आपके पास 10 के होंगे, है ना। तो आपके पास 10 नोट, यहाँ पर भी ऑप्शन है, 10 नोट 100 के होंगे। आप इसको 10 को 10 बार जोड़ भी सकते हैं या फिर 10 को 10 बार गुना कर सकते हैं, आपके पास जवाब आएगा 100। यानी कि या फिर इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 100 में 10 कितनी बार है, तो 100 को आप 10 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 दाएँ, यहाँ पे लिख दो 10, 100, ठीक है, 10 टाइम्स 100, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से अपना जवाब दे सकते हो। अगला प्रश्न है संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब 103 है तो 103 में 100 है शामिल और 3 शामिल है, तो आपके पास जो यहाँ पर ये ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा, वो करेक्ट आंसर है। 100 जमा 3 103, ये वाला 100 जमा 3 103। अब देखो इसको को जमा करेंगे 10 जमा 3 तो ये तो 13 हो जाएगा। इसको जमा करोगे 1 जमा 0, ठीक है, तो ये 1 और 0, तो अगर किसी भी अंक में या संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही रहेगा। और 1 और 3 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 4 होगा। तो जो हमारा सही जवाब है वो ये वाला है। आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड है। यहाँ पर आदित्य के पास 3 कार्ड है, एक पे 6 लिखा है, एक पर 8 लिखा है और एक पर 9 लिखा है। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमें, वो भी इन कार्ड्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम पहले सबसे बड़ा ही अंक उठाते हैं, उसके बाद उससे छोटा और फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो अभी यहाँ देख ले, सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 9, उसके बाद उससे छोटा है 8 और उसके बाद उससे छोटा है 6। तो उसके आदित्य जो
बड़ी संख्या बनाएगा इनके साथ, वो है 986। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या बनाए, सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम सबसे छोटा अंक ले लेंगे 6, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये बनेगी। ठीक, अभी फ़िलहाल हमें बड़ी छोटी नहीं बनानी, सबसे बड़ी बनानी है, तो हमारा जवाब बी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस में संख्याएं बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो अभी आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में इस तरीके से संख्याएं लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए 341 के बाद लिखा हुआ 340, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि 341 340 से बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि हमें पहले छोटी संख्या चाहिए, फिर उसके बाद बड़ी। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 385, 385 के बाद 387। अच्छा, मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, बच्चों को इंग्लिश में आता होगा, कुछ को हिंदी में नहीं समझ आती होंगी संख्याएँ। 385, 387 एंड 389। तो ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं हम सही है या नहीं है। यहाँ पर लिखा है 586, 586। तो यहाँ देखो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 586, फिर लिखा है 576 यानी 576, 586 होता है 586, और फिर लिखा है 567, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और डी ऑप्शन में लिखा है 672, 672, 732 एंड 327, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये भी सब गलत है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकीय है? 3 अंकीय यानी कि 3 डिजिट्स होनी चाहिए उसमें, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिख के देखो 2001, 2001 यानी 2001, इस तरीके से हम लिखेंगे तो उसमें कितने अंक हो गए? ये हो गए 4। 5 लिखेंगे तो ये हो गया 1 अंक, 12 लिखेंगे तो ये हो गए 2 अंक, ठीक है, और 200 लिखेंगे 200, तो ये हो गए 3 अंक। इस वाले में 3 अंक है, यानी कि 200 लिखेंगे 3 अंक की हो जाएगी, तो डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सी संख्या है घटते क्रम में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था बढ़ते क्रम में, अब यहाँ 10 में पूछा है घटते क्रम में, तो यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले होगी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 286, 286, 287, तो ये तो बढ़ते ऑर्डर में हो गया, तो ये हो गया गलत। यहाँ पर बी ऑप्शन है 107, 287, 386, 107 यानी 107, 280, 287 यानी कि 287, और फिर 386 है 386। यहाँ पर सी ऑप्शन में है 386, 287, 107। हमें घटते क्रम वाला बताना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में, तो ये बढ़ते ऑर्डर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है 386, 287 और 107, ये सही है, क्योंकि इसमें पहले सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद उससे छोटी और फिर उससे छोटी। और डी ऑप्शन देखो 287, 107, इसमें पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी, फिर बड़ी, तो ये भी गलत ऑप्शन है। आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 है, 3, 8, 4, 7, 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई हैं? बहुत, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि ये जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए, अंक दिए गए हैं, डिजिट्स दी गई हैं, उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना। तो ये तो नर्सरी केजी का बच्चा भी कर देगा, पहली क्लास का बच्चा भी कर देगा, और आप तो फिर भी तीसरी क्लास के बच्चे हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर जो संख्याएँ दी हुई हैं उसमें पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है नहीं, 7 आएगा और 8 आएगा। तो इस ऑर्डर में देख लो कहाँ पर है ना। देखो ये गलत है,
3 4 5 6 7 ये वाला सही है बी ऑप्शन। यहाँ पर भी गलत है, 4 से शुरू है, ये 7 से शुरू है, ये भी गलत है। बढ़ते क्रम में हमें बताना है जवाब। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12, संख्या 569 का विस्तारित रूप क्या है? 569 का विस्तारित रूप, यानी कि हम जब उसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमें वो बताना है। तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता देती हूँ। विस्तारित रूप का मतलब है कि हमें इस तरीके से जमा करके हमें बताना होता है। तो पहली बात तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखो इनको करेंगे हम, ऐड करेंगे तो ये गलत जवाब आ जाएगा। इसका टोटल करोगे आप तो आपके पास 65 आ जाएगा। इसका टोटल करोगे तो 65 आएगा। अब इनका टोटल करोगे आप तो 5 और 6 11 और 9 ये हो गए 20, ये भी गलत है, ये आंसर आया ही नहीं। अब इसको देखो 500 लिखा है यहाँ पे, फिर 60 लिखा है और फिर 9 लिखा है। इन सबको जोड़ोगे आप तो आपके पास वही जवाब आ जाएगा 569। तो हमारा जो इसका आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है। 869 का विस्तारित रूप क्या है? इसका भी सही जवाब डी ऑप्शन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 समझाया हमने, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है। दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी? और एक्चुअली में जो क्वेश्चन नंबर इन्होंने 13 बनाया है उसमें तो ऑप्शन ही सारे ऊपर वाले ही उतार दिए, 3 ऑप्शन, बस चौथा वाला सही दिया हुआ है वो ये है। तो ये तो वैसे भी इनमें 8 वर्ड तो 8 डिजिट को लिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी? अब देखो आपको यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये दिया और एक क्वेश्चन ये दिया, यहाँ पे संख्या दी थी, इसका विस्तारित रूप पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 14 में विस्तारित रूप दिया हुआ, यहाँ पर पहले से हमें आप उसकी संख्या बताने हैं क्या बनेगी। तो अब यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। 400 में प्लस करेंगे 70 और में प्लस करेंगे 8। आप लिखते हुए वंस टेंस का ज़रूर ध्यान रखें, पीछे की जो डिजिट्स हैं वंस में आएंगी, ये वाली वंस में आती हैं, ये वाली टेंस में और ये वाली हंड्रेड्स में। तो लिखते वक्त आप उसका ध्यान रखें। और वैसे भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। 400 में 70 जोड़े तो 470 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 478 हो जाता है, यानी 478। ये वाला ऑप्शन सी। 552 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? एक बार मैं साफ कर देती हूँ सारा, फिर समझते हैं। 552, अब देखिए 552 में 552 देखो ये है वंस पर, चले जाओ, ये है टेंस पर और ये है हंड्रेड्स पर, यानी कि ये है इकाई पर, ये दहाई पर, ये सैकड़े पर। ये इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसमें पूछा जो दहाई के स्थान पर 5 लिखा है, ये 5, इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय मान लिखते वक्त हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया गया है, जो भी अंक डिजिट के बारे में पूछा गया है, जिस डिजिट का, वो डिजिट लिखते हैं और उसके पीछे जितने भी अंक होते हैं उसके उतने ज़ीरो लगा देते हैं। अभी यहाँ पर देखो एक ही अंक है, हमने एक ज़ीरो लगा दी। और इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो वंस और टेंस। टेंस पर जब 5 टेंस है, यानी कि 5 बार 10 है, तो 50 हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। गोला लगाएंगे ना, गोला लगाने वाला, इसलिए मैं गोला लगा रही हूँ। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि टिक लगाना है तो आप टिक लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आता है। अगर आपको गोला लगाने के लिए बोला जाए तो आप गोला लगाएंगे, और टिक करने के लिए बोला जाए तो टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है 600 जमा 60 जमा 6, यानी कि 600 प्लस 60 प्लस 6 से बनने वाली संख्या क्या है? तो यहाँ पे सिंपल से लिख लेते हैं। यहाँ पे 600 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे। जब आप लिखे ना, अगर आपको वंस टेंस के नॉलेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको याद नहीं रहता है, तो आप जब भी संख्याएं लिखें तो पीछे से लिखना शुरू करें। जैसे मैं अभी आपको दोबारा से लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैं अभी इसको पीछे से लिखना शुरू करती हूँ। 600 लिखूँगी मैं, पहले 0 लिखी और फिर 6 लिख दिया। और फिर मैं 60 लिखने वाली, वो भी पीछे से शुरू करूँगी। 0 लिख दिया, 6 लिख दिया और 6 लिख दिया। ये
तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको वंश टेंस की नॉलेज नहीं है या वंश टेंस आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो इसका जवाब आएगा 666, ऑप्शन नंबर डी। 200, 190, 180, 200, 190 एंड 180, इसी क्रम में अगली संख्या क्या होगी। ये एक पैटर्न में चलती आ रही है संख्या, और आप इसमें देखो 200 में कितने का गैप है, 190 में 10 का। यहाँ पर 10 कम हो गए हैं, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी 10 कम हो गए हैं। तो अभी 10 कम करेंगे 180 में से, तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, 70, 170, ये बी ऑप्शन। बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी सभी को, कि जो आपका जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो टेस्ट आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये एक सैम्पल टेस्ट होता है और इसमें ऐसा ज़्यादा टफ़ नहीं आता है। आप इसको बिल्कुल भी टफ़ मत समझिए। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा अच्छे से समझ कर क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपके सारे आंसर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें, चाहे आपको 2 बार पढ़ना पड़े, पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर ही जवाब देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। किस मकान की मकान संख्या 201 है। अब यानी कि इसका सीधा सब जवाब ये है कि हमें इसको अंकों में लिख के दिखाना है। तो ये पहला जो ऑप्शन है वही सही है, 201 इसी तरीके से लिखते हैं, 201, 019। ये देखो बी में लिखा हुआ है 102, यहाँ पर सिर्फ 12 लिखा हुआ है, पहले से 0 लगा दी, उसकी जो पहले 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ लिखा है 1002। तो ये सब गलत है, हमें 201 बताना था, 201 ए ऑप्शन में लिखा है। एक तेल के टैंकर में 800 लीटर तेल है। कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया गया। अभी हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ ही लिख लेते ताकि आपको समझ जाए, जल्दी से आ जाए समझ। देखो एक तेल के टैंकर में कितना तेल है, 800 लीटर तेल है। कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया। अब कुछ तेल कितना है वो हमें नहीं पता। अब टैंकर में 365 लीटर तेल रह जाता है, तो टैंकर में से कितना तेल दिया गया। अभी देखो उसके टैंकर में पहले 800 लीटर तेल था, अभी बचा कितना है हमारे पास, 365 लीटर। तो जितना बचा है उतने को हम अगर 800 में से माइनस कर देंगे, घटा कर देंगे, तो जितना तेल वहाँ पर दिया गया है तो वो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे, जमा घटा के जो सवाल होते हैं उसमें जो जीरो का कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब अब यहाँ पे हमें घटा करनी है, माइनस करना है, तो यहाँ पर 0 है, यानी कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कैसे माइनस करोगे आप, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, छोटी संख्या वैसे है, और यहाँ पर भी 0 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से 8 से कैरी लेंगे, यहाँ पर 7 बच जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ तीसरी क्लास में आप है तो आपको सभी को जमा घटा के सवाल आसानी से आते होंगे, सभी को बहुत अच्छे से आते होंगे। तो यहाँ 7 बचेंगे और यहाँ पर पहले तो 10 हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने ज़्यादा ऊपर लिख दिया तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, यहाँ पर 10 हो जाएंगे और बाद में यहाँ पर 9 बचेंगे और यहाँ पर 10, आप समझ जाइए। तो 10 में से 5 गए, यहाँ 5 बचेंगे, 9 में से 6 गया, यहाँ पर 3 बचेंगे, और यहाँ 7 था तो 7 में से 3 जाएंगे 4। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर कुछ तेल दिया गया था कि एक दुकान पर, वो 435 यानी 435 लीटर तेल दिया गया। प्रश्न नंबर 20। राकेश के पास 872 रुपये थे, यानी कि 872 रुपीज़ थे। इसमें से राकेश ने 356 का एक खिलौना खरीदा। अब राकेश के पास कितने रुपए शेष हैं। ये भी बहुत ईजी है, ये भी घटा का सवाल है। आपको क्या करना है, जो पहले उसके पास पैसे थे 872 रुपये, 872 रुपीज़ थे, उसमें से आपको 356 को माइनस करना। देखो जब भी आप जमा घटा का सवाल कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करें ताकि आपका जवाब गलत ना हो, क्योंकि ऑप्शन में कई बार बिल्कुल मिलते जुलते से
ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप ऑप्शन भी बहुत ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी में उत्तर ना लगाएं। ऑप्शंस को अच्छे से चेक करें कि हाँ क्या यही जवाब मेरा है, और फिर आपको वो ऑप्शन लगाना है आंसर। अभी यहाँ देखिए 2 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो आप इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 12, है ना। तो 12 में से आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे आप, और फिर यहाँ 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 8 में से 3 गया तो बचेगा आपके पास 5, यानी कि आपके पास 516 रुपये, यानी राकेश के पास 516 रुपये बचेंगे। ये पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी। सचिन ने गाजर खरीदी है, क्या रेट में खरीदी है? 60 रुपये किलो में खरीदी है। अब पता नहीं ये किलो है या नहीं है, पर 60 रुपये की उसने गाजर खरीदी है। 80 रुपये के उसने टमाटर खरीदे हैं, और 40 रुपये के उसने आलू खरीदे हैं। इसके लिए सचिन ने कितने रुपए चुकाए? कितने रुपए चुकाए, यानी कि आपको इन सबको ऐड करना है इनको। ये देखिए 60 रुपये की गाजर, 80 रुपये के टमाटर, और 40 रुपये की आलू। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। 8 और 6 14, और 4 18, 180 रुपये, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सचिन ने 180 रुपये की सब्जियां खरीदी। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कितनी आकृतियों में केवल 3 भुजाएं हैं? वेरी सिंपल, आपको 3 भुजाएं वाली आकृतियां छांटनी है। आप काउंट कर लो, इसमें 1 भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा, तो एक तो ये हो गया। इसमें देखो कितनी भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा है। इसे तो गलत हो गया, ये गलत जवाब। 1 2 3, इसमें भी 3 भुजाएं हैं। इसमें 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं, ये गलत जवाब। इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, ये भी गलत जवाब। इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, ये भी गलत जवाब। तो हमारे पास 3 भुजाएं वाली कितनी आकृति है? एक तो ये और एक ये, 2। तो 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पर 2। प्रश्न नंबर 23 है। 52 लड़के और 56 लड़कियां अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुल कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? ये वीडियो आप जो मेधावी के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेधावी के क्वेश्चन पेपर्स में भी इस तरीके के सवाल आते हैं मैथ्स के। और जो इसके अलावा जवाहर नवोदय या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे 5वीं क्लास के, उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। आप मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए तो आप उनको भी अपनी ये वीडियोस को सजेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे उन बच्चों को बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं हम। 52 लड़के और 56 लड़कियाँ अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुल कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? आपको कुल बताना है, यानी कि टोटल बताना है। तो 52 प्लस करेंगे 56 के साथ, ये लीजिए, ये देखिए 6 और 2 8 हो गए, और ये हो गया 10, यानी कि 108। बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24। सरिता ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों में बांटने के लिए 42 उपहार यानी 42 उपहार खरीदे, गिफ्ट्स खरीदे। बांटने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गई। कितनी चीज़ें बांटी गई? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आपके पास देखो, यानी सरिता के पास 42 थे, उसमें से 2 माइनस कर दो। 42 में से 2 माइनस करोगे आप, ठीक है, आपके पास कितना बचेगा? 2 कम कर दीजिए, 40। सिंपल। एक जंगल में 27 खरगोश तथा 27 रैबिट्स और 48 स्क्वेरल्स हैं। दोनों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर भी आपको एडिशन करनी है, यानी कि जमा करना है। 27 प्लस 48, 8 7 15, 1 कैरी, 2 1 3 and 4 75। जंगल में टोटल 75 हैं।
27 खरगोश और 48 गिलहरियाँ। क्वेश्चन नंबर 26, किसी ट्रेन के पहले डिब्बे में 132 व्यक्ति हैं यानी कि 132, दूसरे डिब्बे में 129 व्यक्ति हैं यानी कि 129। तो पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक व्यक्ति हैं? तो आप देखिए, आपको दो तरीके बता रही हूँ। एक तो ये है कि आप 129 के बाद 132 तक काउंटिंग स्टार्ट करें। देखो 129 हो गया, 129 के बाद आता है 130, फिर आता है 131 और फिर आता है 132, यानी कि 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति ज़्यादा हैं उसमें। दूसरा तरीका ये है कि आप 132 में से 129 को माइनस कर दो। वैसे माइनस करने की ज़रूरत नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है, काउंटिंग करोगे आपका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जवाब आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, एक नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है, 33 इयर्स का है। उसकी माँ 150 की है। माँ से नन्हा कछुआ कितने साल छोटा? जैसा अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। 150 में से आपको 33 को माइनस करना है। ये देखिए, फिर से वही 0 वाला आ गया। आप 0 में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर 1 कैरी ले लीजिए। यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 4 रह जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 1, 117। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपके पास है 117 यानी 117। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। एक फूल की पंखुड़ियाँ, फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, तो बताइए कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं? तो आप यहाँ पर देखो 12 को 4 बार जोड़ लो या फिर 12 को 4 से गुना कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। या फिर 12 का टेबल 4 बार पढ़ लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन है डी, ये आ गया 48। या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमर के पास 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं? ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आया था कि 10 रुपये के 10, 100 रुपये में कितने 10 होते हैं, 100 में कितने 10 होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो आप वही जवाब आपका यहाँ पे उलट के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 10 गुना 10 100, ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपये होते हैं। विद्यालय की एक बेंच पर, क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय की एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, बताइए ऐसे ही 12 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे? सेम यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ 28 था। तो 12 को आपको 4 से गुना करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों, अभी के लिए 30 क्वेश्चन बहुत है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप थक ना जाएं, इसलिए अभी के लिए इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है। आप इन 30 क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें। या फिर आप वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का तरीका क्या था करने का वो भी आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रिवीजन करती रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझना है, मैं आपको समझाती हूँ। बाय बाय।